तो मेरी मॉम के पास आए। तो रकबान एक 16 साल का लड़का है, लेकिन फोटो देने के लिए पहले फोटो शूट तो करवाएं। ये तो खा नहीं रहा मेरे सामने, तो नहीं खा रहा और ये मांग भी नहीं रहा। आपका चेहरा बहुत लोग एक सीरियल से जोड़ कर देखते हैं। उस सीरियल का नाम है गुटरगू, और मैंने कहीं पढ़ा कि ये इंडियाज का फर्स्ट साइलेंट शो था, और फिर वो आपकी क्लिप बहुत वायरल होती है, हाँ हाँ उसके कुछ कुछ क्लिप्स। इस शो के बारे में बात कीजिए कि कैसे इस शो ने आपके ज़िंदगी को बदला और क्या योगदान है इस शो का आपके जीवन में? बिल्कुल। तो ये शो के पहले मैंने जो भी शोज किए थे सारे डायलॉग्स वाले थे, एड्स किए थे। एड्स में होता है हाँ, कि डायलॉग नहीं होता तो आपको परफॉर्म करना है। तो आई थिंक सो मेरी एक एड रिलीज हुई थी कोटक महिंद्रा बैंक इंश्योरेंस, उसके ना पोस्टर ऑल ओवर इंडिया में लगे थे, पैन इंडिया। एंड हमको उतना पता नहीं था तभी कि ऐसा सब हो सकता है। हम लोग तो ऑडिशन देते थे, काम करते थे, आ जाते थे, फिर कॉल आते थे कि अरे आपके बेटे का पोस्टर पुणे हाईवे पे दिखा है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो क्योंकि हर जगह पोस्टर लग गए थे और वो एड बहुत चल गया था, तो क्योंकि उसमें एक्सप्रेशंस बहुत है, वो एड्स में बहुत अलग अलग पोस्टर में अलग अलग एक्सप्रेशंस है। तो आई थिंक सो वो टाइम पे जो बीपी सिंह सर जो प्रोड्यूसर है गुटरगू के फायरवर्क्स के, तो उन्होंने शायद जिन्होंने फिर सीआईडी भी बनाई सीआईडी है। जिन्होंने बनाया था, इवन दैट इज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। सो आई थिंक सो उन्होंने वहां से मुझे देखा होगा एंड उन्होंने फिर मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया एंड फिर बाद में जो फर्स्ट एपिसोड था आई थिंक उसमें वो आए थे, बीपी सर जो प्रोड्यूसर थे वो डायरेक्ट भी करते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था एक फर्स्ट एपिसोड। एंड मैं तुरंत उनको फटाफट टेक्स दे रहा था, वन टेक में शॉर्ट्स होके हो रहे थे। तो मेरी मॉम के पास आए और उन्होंने मेरी मॉम को कहा कि क्या खा के पैदा किया है आपके बेटे को। तो मेरी मॉम उनको बोलती थी कि मार खा के पैदा किया है। इतने इतने ठोकरें खाई हैं, इतना रिजेक्शंस आए। मेरी मॉम का बहुत हाथ है, मैं ये कहूँगा मेरी ये जर्नी में अब तक। आपने एक और शो किया था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था बच्चों के बीच में, और इस शो का नाम है हातिम, और इसमें आप विलन बने थे। और मुझे पता चला है कि घंटों घंटों मेकअप किया जाता था आपका, 80 साल के बूढ़े की आत्मा आप में बसती थी, कुछ ऐसा था। हाँ, क्या था हातिम के बारे में बात कीजिए। सो रकबान करके कैरेक्टर था हातिम में, वो बहुत वायरल हो गया था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि वो 16 साल का लड़का है, क्योंकि वो था मैं ही। मुझे टक्कल पहनाया जाता था एकदम ऐसा, एंड मेरे जो बाल थे उसको नेट में डाल के वो टक्कल में डाल दिया जाता था। एंड वैसे तो मैं टकला बन गया था, लेकिन अभी बूढ़ा कैसे बनाए, जूरियाँ कहाँ से लाएं। तो फिर टिश्यू विशू लगा के वो जूरियाँ लगाते थे। एंड बहुत बहुत मतलब 4 घंटे का कष्ट लगता था हर दिन। 1 साल वो शो किया था, 4 घंटे वही मेकअप पे चले जाते थे। फिर स्किन पे भी मतलब बहुत रिएक्शंस होने लग गए थे आफ्टर द शो गॉट ओवर, आफ्टर माय कैरेक्टर गॉट ओवर। तो ये दिखाया था कि वो रकबान एक 16 साल का लड़का है, लेकिन वो 86 ईयर्स ओल्ड तक बच्चा बड़ा हुआ ही नहीं है। अंदर बच्चे की ही रूह है, लेकिन उसका जो शरीर है वो 86 ईयर ओल्ड तक पहुंच चुका है। वो अमर हो गया है, लेकिन शरीर उसकी बूढ़ी होते जा रही 86, 87, 88, 89। तो वो वैसा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था जो हातिम को ना भटकाता था। हर समय हर एक सीन में उसको कोई ना कोई बीच में एक विलन ला देगा। वो ऊपर से बैठ के एकदम वो ग्लोब जो होते हैं उसमें वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेगा। ये कैरेक्टर था एंड मुझे ये करना था क्योंकि मुझे बचपन से ये पसंद है कि एक ही चीज नहीं करनी है। मुझे आज भी एक ही चीज नहीं करनी, मुझे अलग अलग चीजें करनी है, नॉट ओनली एज ए कैरेक्टर बट एज एन एक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो वो मुझे करना था कि कुछ नेगेटिव में एक ऐसा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जिसमें लुक ही अलग है। सो आई थिंक सो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट किया एंड डायलॉग्स भी मेरे थोड़े सा माइथोलॉजिकल टाइप्स थे। एंड फिर बाद में उन्होंने ये भी दिखाया था कि वो सब निकाल के 16 साल का लड़का जय कैसा था, रकबान कैसा था, उसकी कहानी क्या थी। सो आई थिंक सो वो लोगों को ना एक डिफरेंट वाइब दिया एंड लोगों ने वो कनेक्ट कर लिया। एंड आई थिंक सो दैट्स व्हाई हातिम तो डेफिनेटली पॉपुलर था ही, बट आई थिंक सो कैरेक्टर्स की वजह से भी हातिम पॉपुलर हो गया था। एंड दिस वाज द लाइक नेगेटिव कैरेक्टर जो लोगों को चिल्स देता था, एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इन पोर्ट्रेइंग अ वर्सेटाइल काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। सो या एड आपने कितना किया? 500 से ज़्यादा किया होगा करीब? अभी तो मैं गिनता नहीं हूँ, बट हाँ 500 तो आए। 500, हाँ। इसमें कुछ-कुछ ऐसे एड्स हैं जो आपको याद हैं, जो बहुत यादगार हैं? आई थिंक सो आपने देखे होंगे वो एड, एक ग्लूकॉन डी का एड था, पता है, सन स्ट्रॉ से सक हाँ, हाँ, करता था हाँ। वो एड। फिर एक बिंगो टेढ़े उसमें वो मेढ़े आप हैं? हाँ वो लड़का मैं था। ओह! ओके। फिर बिंगो टेढ़े मेढ़े की एक एड थी, बहुत फेमस हुई थी। वो एक बच्चा पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है एंड उसके बिंगो टेढ़े मेढ़े मैच नहीं हो रहे हैं, वो एड बहुत फेमस हुई थी। फिर बहुत सारी एड्स, चॉकोली पे चॉकलेट की एड थी जो अश्विनी अय्यर तिवारी मैडम ने डायरेक्ट की हुई है। मेरा इस इंडस्ट्री में आना तय था, लेकिन थोड़ा समय लगा, बहुत भटकना पड़ा, बहुत रिजेक्शन सहना पड़ा। और बचपन में तो समझ में नहीं आता, लेकिन इतना पता चल जाता है कि यार मतलब दे आर नॉट एंटरटेनिंग अस। किस-किस तरह के रिजेक्शंस होते थे?
पहले तो खड़े ही नहीं रखते थे, और आपको लगता होगा कि यार यार बच्चा है कैसे खड़े नहीं रखते हैं, बच्चे में भी कॉम्पिटिशन्स होती थी। 4 साल का था मैं, एंड मुझे अभी भी याद है, एंड आई डोंट नो व्हाई लोगों को लगता है कि मैं भूल गया होऊँगा, लेकिन मेरे को एक एक ऑडिशन याद है। मेरे को अब अभी भी आप पूछोगे ना कि ये ग्लूकॉन-डी की ऐड कैसे मिली, चोकोलिबे चॉकलेट, दैट वाज़ माय फर्स्ट ऐड, चोकोलिबे चॉकलेट एंड बूस्ट। बूस्ट की ऐड जो थी वो सचिन तेंदुलकर एंड धोनी के साथ थी। तो मुझे एक-एक ऐड की कहानी पता है। सो आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट जो हुआ था रिजेक्शन, जो आपने पूछा कि कैसे क्या था। तो मतलब हम जब छोटे थे तो हमको खड़े ही नहीं रखते थे, हमको बोलते थे कि नहीं, 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 बहुत गर्दी है, आप जाओ एंड नॉट फिट। अरे बच्चे को नॉट फिट, बट ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन भी नहीं लेते थे, एंड पहले तो ऐसा व्हाट्सएप था नहीं कि आप ऑडिशन बना के भेज दो या किसी से कांटेक्ट कर लो, किसी को कॉल करके पूछ लो। मैं तब से था जब आई थिंक सो फ़ोन भी स्मार्टफ़ोन नहीं निकला था, वो नोकिया का फ़ोन आता था। तो हर प्रोडक्शन हाउस में जाके पहले तो फ़ोटो देना पड़ेगा, लेकिन फ़ोटो देने के लिए पहले फ़ोटोशूट तो करवाएँ। तो फ़ोटोशूट करवाते थे तो वो बोलते थे कि आप हमको पैसा दो, हम आपके फ़ोटोज़ हर जगह स्प्रेड आउट करेंगे। तो ऐसे बहुत स्कैम्स हुए। तो 1-2 जगह पर हम लोगों ने फ़ोटोशूट तो करवाया, फ़ोटोज़ आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर बाद में तभी के टाइम पे ना न्यूज़पेपर में कोऑर्डिनेटर्स के नंबर आते थे, ओके। और कुछ-कुछ जो फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते थे उनके नंबर आते थे, तो मेरी मम्मी बैठ के उनको कॉल करती थी कि हाँ, हेलो मेरा बेटा, तो उनको पूछते थे कि क्या किया आपके बेटे ने? तो मम्मी बोलती थी कि नहीं अभी शुरुआत कर रहे हैं हम, और अभी तो पैदा हुआ है 4 साल का है, एंड लेकिन गणपति में नाचता है और फर्स्ट प्राइज़ लेकर आता है। मेरी मम्मी बोली थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने शाहरुख खान साहब के प्रोडक्शन के लिए भी काम किया है। रेड हुँ, चिलीज़ का कोई हाँ, एक शो आता था, घर की बात है। उसके बारे में बात कीजिए। एक किस्सा बताऊँगा मैं। हाँ, हाँ। सक्सेस पार्टी था, उसमें एसआरके सर आने वाले थे, लेकिन हुआ ये सिचुएशन, पता नहीं हमको इनवाइट नहीं किया था, मुझे और मेरी मॉम को। लेकिन बाकी सब इनवाइटेड थे, इनफैक्ट हमको पता भी नहीं था, मैं तो स्कूल में था। हुँ, सो बाद में पता चला, अचानक से मेरी मॉम आई, मुझे पिकअप किया और बोला कि हमको जाना है, ताज होटल में बुलाया है, कोई पार्टी है। हुँ। तो मैं गया, फिर बाद में वहाँ पहुँचा, तो बाद में मुझे पता चला कि एसआरके सर आने वाले हैं, एंड मैं सुना किसी से, आई थिंक सो जूही बब्बर मैम ने बोला कि नहीं, 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 हैप्पी सिंह आलूवालिया नहीं आएगा, तो हम लोग स्टेज पर वैसे भी नहीं जाएँगे। ओह! तो आई थिंक सो उनकी टीम में कोई तो भी क्रिएटिव असिस्टेंट थी, जिन्होंने सोचा कि क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ, एंड क्योंकि रात को 2 बज सकते हैं, तभी कैसा ना, ओला, उबर कैब नहीं होते थे, हुँ, तभी हुँ, हुँ। रिक्शा होती थी और टैक्सी होती थी। तो अगर वो टाइम पे अगर टैक्सी नहीं मिलेगी तो इसको भेजेंगे कैसे? हमारी तो कोई गाड़ी है नहीं, और ये फिर बच्चा सो जाएगा, नींद में रहेगा, कैसे करेंगे? तो फिर उन्होंने उन्होंने मेरे लिए फाइट किया कि नहीं, 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 वो कर लेंगे, वो हम उनको भिजवा देंगे, आप उनको बुलाओ, आप उनको बुलाओ। फिर बाद में उन्होंने कॉल किया, एंड मोमेंट में हम गए, फिर बाद में वहाँ पर स्टेज पर भी मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने स्किट प्रिपेयर किया, एंड फिर स्टेज पे मैंने परफॉर्म भी किया, एंड देन एसआरके सर केम ऑन स्टेज, एंड आई वाज नॉट एबल टू बिलीव इट, एंड इवन इफ अभी भी आप सर्च करोगे गूगल पे या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी वो डाला हुआ है कि घर की बात है सक्सेस पार्टी, और मैं कॉन्स्टेंटली फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड 15-20 मिनट मैं हग ही कर रहा हूँ, मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट एबल टू बिलीव शाहरुख खान साहब कि का। हाँ, बहुत अच्छा था। उसमें मुझे पंजाबी एक्सेंट सीखना पड़ा था। जो फुले फ़िल्म रिलीज़ हुई है हाँ, अभी, हाँ। उनके जो डायरेक्टर है अनंत अनंत महादेवन, महादेवन। वही घर की बात है के डायरेक्टर थे। अच्छा। हाँ जी। आपके एक और काम का ज़िक्र मैं करूँगा। जी टीवी पे एक सीरियल आया करता था जिसका नाम है पवित्र रिश्ता। इसमें आप सुशांत सिंह राजपूत के भाई बने थे। हुँ। इस सीरियल के बारे में बात कीजिए, सुशांत के बारे में बात कीजिए और मुझे पता चला कि सुशांत आपके टिफ़िन वगैरह चुरा लिया करते थे, खाना-वाना चुरा लिया करते थे वो। मतलब ऐसे ऐसे चुराना नहीं कह सकते हैं, मतलब हमारा ऐसे डील था कि मेरी मम्मी को लगता था कि चुराया है, क्योंकि मैं तो बोलूँगा नहीं। हमारा मैं बताता हूँ क्या था कि हुँ, मेरे को ना कॉफ़ी बचपन में ना बहुत पसंद थी, तो वहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन था, तो कॉफ़ी मशीन की जो कॉफ़ी थी ना मुझे बहुत पसंद थी, और मेरी मम्मी मुझे अलाउ नहीं करती थी ताकि एडिक्शन ना लग जाए कॉफ़ी का ना बचपन में। अब मैं देखता था कि वो पी रहे हैं, एंड हम लोग ना रूम शेयर करते थे साथ में। हुँ। सो मैं देखता था कि वो पी रहे हैं कॉफ़ी, तो फिर मैं उनको थोड़ा-सा अपने टिफ़िन की थिपली देके अपना कॉफ़ी निकलवा सकता हूँ। सो अब मैं तो छोटा था ना बच्चा, तो मुझे तो ऐसे ऐसे पता नहीं था कि क्या गलत है, क्या सही है। तो मैं उनको बोलता था, देखो आप ना 3-4 थेपले मेरे खा लेना, ठीक है? मेरे को आप 1 ग्लास खाली कॉफ़ी दे देना। तो वो खाते थे और मेरे को कॉफ़ी दे देते थे। तो फिर मैं कॉफ़ी पीता था और मेरे को मज़ा आता था। तो ये हमारा एक क्यूट डील था। तो मम्मी को लगता था कि यार थेपले तो गायब हो रहे हैं, ये तो खा नहीं रहा मेरे सामने, तो नहीं खा रहा और ये माँग भी नहीं रहा। तो उन्होंने प्रोडक्शन में बोला कि यार कोई मेरे बच्चे का टिफ़िन लेके जा रहा है, वो बेचारा खा नहीं रहा और माँग भी नहीं रहा है। ओह! जबकि हमारा डील था। तो हाँ। मेरी फट गई, मैंने बोला मैं क्या करूँ? तो फिर सुशांत भैया, ही केम टू माय मॉम एंड ही टोल्ड कि मुझे मेरी घर की याद आती है, घर के खाने की याद आती है। यहाँ का खाना मुझे सूट नहीं हो रहा है, एंड आपका थेपला बहुत टेस्टी है। सो इसके लिए मैं नहीं खाया है, आप प्लीज़ प्रोडक्शन को मत बोलिए। एंड तो मेरी मॉम ने बोला कि अरे यार, ये छोटी-सी रीज़न थी, मुझे बोल देते, मैं अलग से डब्बा बना के लेकर आती।
तो उसने बोला कि हाँ बट मुझे आपको इतना कष्ट नहीं देना था। तो उसने बोला कि मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अभी से अलग से तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आऊंगी। तो हुआ ये कि अलग से टिफिन तो आ गया, लेकिन मेरा जो कॉफ़ी का जो वो था वो छूट गया। एंड कॉफ़ी मशीन भी आजकल मतलब मैंने देखी नहीं है ज़्यादा, बट जब भी मैं देखता हूँ एक नेस्कैफे की कॉफ़ी मशीन, तो मुझे याद आ जाता है कि यार मतलब हम लोग ये सब चीज़ें करते थे। एंड आई कांट बिलीव वट एवर हैपन दैट हैपन, बट आई थिंक सो वो एक मेमोरी मेरे साथ हमेशा रहेंगी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि साथ में काम किया है वो तो है ही, दिख ही रहा है। एंड हमने बहुत मतलब आप कह नहीं सकते, हम लोग आर के स्टूडियोज़ में शूट की है, किलिक निक्सन में शूट किए, अलग अलग लोकेशन में। एंड हमेशा हम रूम शेयर करते थे साथ में। एंड तभी भी आई थिंक सो इट वॉज हिज फर्स्ट शो। एंड वो मुझे बोलते थे कि आप ग्लूकॉन डी की एक्टिंग करके दिखाओ, हम आपके एड रोज देखते हैं, आज हमको सामने करके दिखाओ लाइव। तो मैं भी एक्टिंग करने लग जाता था। तो ही वॉज वेरी इनोसेंट, ही वॉज वेरी स्वीट एंड वेरी ऑनेस्ट। एंड उनका ना आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत एकदम आप कह सकते हैं ना पॉजिटिव राम भगवान का आवाज़ कैसे होता है जो हम इसमें सुनते हैं एनिमेटेड कार्टून्स में। तो उनका आवाज़ मुझे अभी भी मेरे कानों में ना गूंज, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे गूंजता रहता है वो आवाज़ कि हाँ ठीक है कॉफ़ी ले लो, मुझे थेपला दे दो। तो आई कांट बिलीव व्हाट हैपेंड, बट आई थिंक सो वो जहाँ होंगे, आई एम प्रेइंग टू गॉड दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस वेरेवर ही इज। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।